Today we are discuss about hyperthyroidism. Hyperthyroidism क्या होता है और किस तरीके से चिल्ड्रंस की बॉडी को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट थिंग, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिस भी वर्ड के आगे अगर हाइपर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। और ज़्यादा होगा तो कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है, और थायराइड के क्या फंक्शन होते हैं, क्या इसकी नॉर्मल लेवल होती है, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इनके ज़्यादा हो जाने से ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ हम इस पर देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन हो जाना, मतलब नॉर्मल लेवल से ज़्यादा सिक्रेशन जो है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, तो उस कंडीशन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन बनती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कौन कौन से हार्मोन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी नॉर्मल लेवल कितनी होती है स्टिमुलेट करने वाली, 0.4 to 4 ml पर लीटर, मतलब इसकी नॉर्मल लेवल होगी 0.4 से 4 ml तक। दूसरा हार्मोन होता है कि जिसको ट्राई आयोडोथायरोडीन बोलते हैं, और इसकी नॉर्मल लेवल होती है 0.8 to 2.8 नैनोग्राम पर डीएल, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है। और तीसरा जो हार्मोन है वो होता है टी4, मेनली जो है दोनों हार्मोन को थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। ये थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन होता है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ही सिक्रेशन, इसका सिक्रेशन जो है इन हार्मोन्स का सिक्रेशन जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तब इन दोनों हार्मोन का इफेक्ट होगा, सिक्रेशन होगा। जो T4 है उसका नॉर्मल लेवल होता है 4.6 to 11.2 माइक्रोग्राम पर डीएल पर डेसीलीटर, इसका नॉर्मल लेवल होता है थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स है उनका। अब थायराइड जो ग्लैंड है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो है हाइपोथैलेमस जो है ह्यूमन बॉडी में, हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करती है, वो हाइपोथैलेमस क्या करती है कि TRH जो थायरोइड रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रेट करती है हाइपोथैलेमस। और वो हार्मोन जो है वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और उसकी वजह से जो दोनों हार्मोन हैं T3 और T4, ट्राइथायरोडीन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करने का काम करती है। इसमें जो इनकी जो नॉर्मल लेवल है वो क्या है, बढ़ी हुई रहेगी, इसकी भी बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेट करने का अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा तो थायराइड जो ग्लैंड है वो उसके फंक्शनिंग भी बढ़ जाएंगे, मतलब स्टिमुलेट हार्मोन ही अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मात्रा में थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और उसकी वजह से इन दोनों हार्मोन जो है वो हार्मोन भी ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होंगे, और उस कंडीशन को जो है हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो पहली चीज़ थायराइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वो कंडीशन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी चीज़ ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज का मतलब है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सी बार क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से जो है हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने वाली कंडीशन बन जाती है। तीसरी चीज़ गोइटर गलन रोग है, उस कंडीशन में भी ये जो है ये जो बन सकती है कंडीशन। इसके अलावा थायराइड नोड्यूल्स हैं और थायराइड कैंसर, मतलब थायराइड ग्लैंड में किसी पार्ट में अगर कार्सिनोमा है, कैंसर है, तो वो कंडीशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके कोजेस के इसके कारण हो सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखेंगे, क्या साइन दिखेंगे, सारी चीज़। तो सबसे पहले जो चिल्ड्रंस है उनमें टेकीकार्डिया दिखेगा, मतलब जो पल्स रेट है वो क्या है, वो बढ़ी हुई दिखेगी। इसके अलावा वेट लॉस होगा, मसल्स वेस्टिंग होंगे। इसके अलावा जो फीमेल है, फीमेल चिल्ड्रंस उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस दिखेंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली नहीं आते हैं, वो कंडीशन बनती है। इसके अलावा कुछ लोकलाइज्ड एडिमा रहेगा,
इसके अलावा फ्लश जो फेस है वो उसमें फ्लशिंग दिखेगी, पसीना पसीना के साथ दिखेगा। इसके अलावा हेयर जो है वो स्ट्रेट रहेंगे, सीधे बाल रहेंगे। और जो थायराइड का जो पार्ट है, थायराइड ग्लैंड जो है जो नेक के दोनों साइड पे पाई जाती है, वो साइज वहाँ की साइज कैसी रहेगी, एनलार्ज, बड़ी हुई साइज रहेगी। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स जो सिम्टम्स है वो देखेंगे। अब आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर हम देखें, सबसे पहले चीज़ जो हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री थायराइड ग्लैंड की। मदर को तो नहीं था थायराइड, जो हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उस कंडीशन में पहली चीज़ तो थायराइड ग्लैंड के लिए हिस्ट्री ली जाती है। चिल्ड्रन जो बर्थ हुआ है उसके पहले मदर को थायराइड फंक्शनिंग या थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। दूसरी चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कहाँ का करेंगे, ओनली नेक एरिया का, नेक एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। वहाँ पे जैसा कि हमने सिम्टम में देखा, साइज बढ़ी हुई है नेक की, तो वो नेक की साइज जो है वो बढ़ी हुई दिखेगी। तीसरी चीज़, हम जब सीरम जो है थायराइड सीरम TSH लेवल या सीरम थायराइड T3 लेवल या T4 लेवल ये देखते हैं, तो ये इनकी जो नॉर्मल लेवल है उससे बढ़ी हुई आती है। इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें देखी जाती है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 और T4 थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है, वो सारे क्या है उनकी लेवल बढ़ी हुई दिखेगी। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है नेक रीजन की। अगर इनसे हमें पता नहीं लग पा रहा तो सोनोग्राफी या एक्सरे करवाया जा सकता है नेक रीजन का, उससे भी हमें ये चीज़ें पता लग जाती है कि थायराइड जो है ग्लैंड की साइज बढ़ी हुई है या थायराइड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसके सिम्टमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। पहली चीज़ का मतलब ये है कि भाई हम सबसे पहले थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है या थायराइड जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए, तो उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड मेडिसिन देते हैं। एंटी थायराइड मेडिकेशन दी जाती है। एंटी थायराइड मेडिकेशन क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शंस को रोकने का काम करेगी। और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, तो इसमें मेडिसिन जो है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये मेडिसिन दी जाती है जो जिसका फंक्शन क्या है कि थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड के जो हाइपर सिक्रीशन हुआ है उसको मेंटेन करना या उसके लेवल को एक तरह से जो रिलीज हुई है हार्मोन्स उनको लेवल को मेंटेन करने का काम है। और इसको जो है हम देते हैं 50 से 300 mg पर डे। ये लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हर पेशेंट को 50 mg देंगे या 300 mg देंगे, बट जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कितना बड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो मैक्सिमम डोज जो है 300 mg दे सकते हैं, और अगर कम है तो उस कंडीशन में जो है 50 mg या 100 mg या 150 mg हम दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का क्या फंक्शन है भाई, मेनली क्या है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है जो हमने देखा इसमें फंक्शंस में देखा था हमने टेकीकार्डिया, तो टेकीकार्डिया को मेंटेन करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है जिसको जो आपको पता होगा एटेनोल जो है वो दिया जाता है। और उसका डोज जो है 25 एटेनोल, उसका डोज जो है 25 to 100 mg, मैक्सिमम डोज है 100 mg और जो है मिनिमम डोज है 25 mg। ये हमें पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी भी दी जाती है। ये भी जो है एक तरह से जो स्टेरॉयडल थेरेपी
है वो मानी जाती है। और ये मेनली जो है जो कार्डियक पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है उनकी कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी है वो दी जाती है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है जो पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन भी जो है इसको मेंटेन करने के लिए जो बढ़ी हुई लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या उससे इसकी लेवल जो है थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन हुआ है उसके लेवल को मेंटेन करने का मतलब काम ये जो है ये मेडिसिन कर सकती है। इसके अलावा अगर इन सब मेडिसिन से अगर मैनेज नहीं होता है या जो लेवल मेंटेन करना चाह रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू नहीं होता है तो इसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में मेनली जो है थायरॉइडेक्टोमी की जाती है। थायराइड जो ग्लैंड है उसको रिमूव किया जाता है। अब इसमें क्या है कि एक होती है पार्शियल थायराइडेक्टोमी और एक होती है टोटल। ये कंडीशन के ऊपर पार्शियल का मतलब जो कुछ पार्ट्स हैं या कुछ सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको रिमूव कर दिया, जहाँ से हमें लग रहा है कि ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तो उनको रिमूव कर दिया। या फिर टोटल का मतलब है कि पूरी जो थायराइड ग्लैंड है उसको टोटल ही रिमूव कर दिया जाए। अगर पर ये देखा जाता है सीवियरिटी के ऊपर, डिजीज कंडीशन की सीवियरिटी के ऊपर देखा जाता है कि ये जो लेवल है ये किस लेवल पे, अगर कम लेवल है, कम ज़्यादा कंडीशन सीवियरिटी नहीं है, उस कंडीशन की वजह से उस कंडीशन में हम पार्शियल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्रेशन हो रहा है तो हम टोटल थायराइडेक्टोमी करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, एक्सरसाइज उसको मना करनी है एक्सरसाइज करने के लिए। इसके अलावा उसकी जो है रेगुलर केयर करनी है पेशेंट की। इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स हैं उनको बोलना है डाइट मेंटेन रखें, हाई कैलोरीज डाइट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करें जिससे कि उसमें जो है वेट लॉस हुआ है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा जो मेडिकेशन है प्रॉपरली जो मेडिकेशन जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो मेडिकेशन रेगुलरली पेशेंट के थ्रू ली जाए। थैंक यू।